हिस्ट्री एंड ओरिजिन। रॉटवाइलर का ओरिजिन जर्मनी से है। इन्हें एज अ ड्रोवर डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को चराने में मदद कर सके, लेकिन उसके बाद बुचर्स और बिजनेसमैन इन्हें अपना मीट और सामान से भरा हुआ कार्ट खींचने के लिए भी यूज करते थे। डॉबरमैन का ओरिजिन भी जर्मनी से है। इन्हें 1890 में कार्ल डॉबरमैन ने ब्रीड किया था एज अ गार्ड डॉग। डॉबरमैन 6 डॉग ब्रीड का मिक्सचर है। वो है ग्रे हाउंड, जर्मन शेपर्ड, वेमार्नर, रॉटवाइलर, जर्मन पिंस्चर और मैनचेस्टर टेरियर। एक तरीके से देखा जाए तो डॉबरमैन में भी रॉटवाइलर का कुछ हिस्सा है। विद फैमिली एंड किड्स, रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों ही अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और लॉयल होते हैं। अगर किसी डॉग ने या फिर किसी स्ट्रेंजर ने इनके ओनर पे हमला करने की कोशिश की तो ये दोनों डॉग अपनी जान देकर भी अपने ओनर को प्रोटेक्ट करेंगे। इन दोनों में से डॉबरमैन फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि रॉटवाइलर को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव डॉग होते हैं। इन दोनों डॉग्स को ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ ना रखा जाए, क्योंकि ये उनके लिए थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इन्हें बचपन से ही छोटे बच्चों के साथ रख रहे हैं तो शायद इनकी एग्रेसिव टेंडेंसी कम हो जाए। हाइट, रॉटवाइलर की हाइट 23 से लेके 27 इंचेस तक होती है और डॉबरमैन की हाइट 25 से लेके 28 इंचेस तक होती है। रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों ही लार्ज साइज की डॉग ब्रीड्स होती है। वेट, रॉटवाइलर का वेट डॉबरमैन से बहुत ज्यादा होता है। इनका वेट 50 से लेके 60 केजीज तक होता है, जबकि डॉबरमैन का वेट 34 से लेके 45 केजीज तक होता है। लाइफ स्पैन, डॉबरमैन का लाइफ स्पैन 10 से लेके 13 साल तक के बीच होता है, जबकि रॉटवाइलर का लाइफ स्पैन 10 से लेके 12 साल तक के बीच ही होता है। प्राइस, रॉटवाइलर का प्राइस 17,000 से लेके 22,000 तक के बीच होता है, जबकि डॉबरमैन का प्राइस 15,000 से लेके 21,000 तक के बीच होता है। अडेप्टेबिलिटी, रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, इसलिए इन्हें रखने के लिए आपके पास बड़े साइज का घर या फिर एक बड़ा बैकयार्ड होना चाहिए जहाँ ये फ्रीली घूम सके। डॉबरमैन को कोल्ड वेदर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए आप इन्हें कोल्ड वेदर में ना रखें और रॉटवाइलर को ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड वेदर में भी ना रखा जाए। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों को ही ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली रॉटवाइलर को, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव डॉग्स होते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से अगर ट्रेन ना किया जाए तो ये दूसरों पर अटैक भी कर सकते हैं। इन दोनों डॉग्स को अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है, स्पेशली रॉटवाइलर को, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी पे फैट गेन कर लेते हैं। तो इन्हें फिट रखने के लिए आप इनके साथ डिस्क थ्रो या फिर बॉल कैचिंग जैसे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों को ही अच्छी सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो इन्हें बचपन से ही आप आसपास के दूसरे डॉग्स या फिर ह्यूमंस के साथ सोशलाइज ज़रूर कराएं। वॉच डॉग एबिलिटी, वॉच डॉग या गार्ड डॉग जैसे कामों के लिए रॉटवाइलर डॉबरमैन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये किसी भी स्ट्रेंजर से खतरा महसूस होने पर अपने ओनर को अलर्ट कर देते हैं। ग्रूमिंग, रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों को रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है, इसलिए ये इजीली मेंटेन किया जा सकता है। शेडिंग एंड कोट कलर, रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों के ही बाल शेडिंग सीजन के दौरान झड़ते हैं। डॉबरमैन कई कोट कलर में पाया जाता है, जैसे ब्लैक, फॉन, रेड, ब्लैक एंड रस्ट, रेड एंड रस्ट और वाइट जैसे कई शेड्स में पाया जाता है। और रॉटवाइलर भी ब्लैक एंड टैन और मोहागनी जैसे कोट कलर्स में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रॉटवाइलर वर्सेस डॉबरमैन के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।